हेलो बच्चों, वेलकम टू पीवी मैथ्स। आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिनोमियल चैप्टर का पार्ट 2। तो पहले पार्ट में हमने कुछ कंप्लीट कर लिया था और इस वाले पार्ट में हम बाकी जो बचा हुआ था वो भी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो आज हम पहले क्या पढ़ेंगे? पॉलिनोमियल्स का डिवीज़न। पॉलिनोमियल्स का डिवीज़न अभी तक हमने पढ़ लिया था। पॉलिनोमियल को कैसे ऐड करना है वो तो हमने बहुत पहले ही पढ़ लिया, 6 क्लास 7 क्लास में पढ़ लिया था। और 8 क्लास में हमने डिवीज़न थोड़ा सा पढ़ा था, उसको थोड़ा और अच्छे से जानते हैं। ठीक है, तो मैं पहले इधर एक नंबर लिख रहा हूँ, तो उसको डिवाइड करेंगे एक पॉलिनोमियल के साथ और एक पॉलिनोमियल को डिवाइड हम करेंगे। तो मैंने इधर एक क्वेश्चन लिख लिया है, तो इसको कैसे सॉल्व करना है? तो पहले इसको हम जिस तरह से हम एक डिवीज़न करते हैं, इसको पहले उस बेसिस पर लिख लेते हैं। कैसे? हमको 3x² प्लस x माइनस 1 को x प्लस 1 के साथ डिवाइड करना है। तो ये कहाँ पे रहेगा? ये बीच में रहेगा। 3x² प्लस x माइनस 1 डिवाइडेड बाय किसके साथ डिवाइड करना है? x प्लस 1 के साथ। x प्लस 1 को इधर लिख लिया। ये बन गया क्या? डिवाइडेड बन गया। ये बन गया डिवीज़न। ओके, तो अभी डिवाइड करेंगे। तो इसको कैसे डिवाइड करना है? जिनको आता है, पहले जिन्होंने 8 क्लास में पढ़ा था उनको याद है, वो पहले वीडियो को पॉज करके इसका आंसर निकालो। जिनको पता नहीं है वो वीडियो कंटिन्यू करो। देखो, तो पहले ये देखो कि x से x² कैसे हम निकालें। तो पहले हमको बड़े डिग्री से चालू करना है, बड़े वाले पावर से चालू करना है। इधर सबसे बड़ा कौन? x² है। तो पहले x² को x² से हमको चालू करना है। तो x से 3x² कैसे आएगा? मतलब x के साथ क्या ऐसा इंटू करें कि वो 3x² बन जाए। देखो, हमको ये पता है कि x का कोएफिशिएंट इधर कौन है। अगर x इधर ऐसे लिखा हुआ है तो इसका कोएफिशिएंट 1 है। तो 1 से 3 कैसे आएगा? 1 से 3 कैसे आएगा? ये वाला 3 कैसे आएगा? अगर उसके साथ क्या इंटू करेंगे? 3 इंटू करेंगे। ओके, और ये x से x² कैसे आएगा? और एक अगर x इंटू कर ले तो ये बन जाएगा 3x² आ गया हमारा। तो हमको मिल गया ये क्या कि x के साथ अगर 3x हम इंटू कर ले तो हमको मिल जाएगा 3x²। ओके, अगर ये 3x x के साथ इंटू हो रहा है तो 1 के साथ भी इंटू होगा। भाई इसके साथ क्यों इंटू नहीं होगा? क्योंकि ये दोनों तो साथ साथ हैं। अगर 3x x के साथ इंटू हो रहा है तो ये ऐसे इस तरह से इंटू होगा। 3x इंटू x 3x², 3x इंटू 1 प्लस 3x। ओके, तो 3x अगर 1 के साथ इंटू हुआ तो बन जाएगा 3x। तो x के नीचे मैंने लिख लिया 3x। ओके, उसके बाद हम करेंगे क्या? माइनस। इधर देखा 3x² से 3x² कट गया और x से माइनस करेंगे क्या? प्लस 3x। क्यों? ऊपर से नीचे वाले को माइनस करना है तो पहले उसका सिंबल लिख लिया। x माइनस प्लस बन गया माइनस 3x। 1 से 3 नहीं जाएगा, 3 से 1 गया 2। बड़े से छोटे को माइनस करो, बड़े का सिंबल डाल दो, माइनस 2x बन गया। तो इसका आंसर आ गया माइनस 2x माइनस 1। ये इधर था, ये इधर नीचे आ गया। ओके, ठीक है। तो उसके बाद हमको क्या पता लगाना है? ये x से माइनस 2x कैसे आएगा? तो फिर से हम देखते हैं x का कोएफिशिएंट क्या है? 1 है। 1 से माइनस 2 हम कैसे बनाएं? 1 से माइनस 2 कैसे बनाएं? अगर उसके साथ एक माइनस 2 इंटू कर ले तो माइनस 2 इंटू करेंगे तो वो बन जाएगा क्या? माइनस 2x। माइनस 2x। तो माइनस 2 थोड़ी ना केवल एक x के साथ इंटू होगा, वो 1 के साथ भी इंटू होगा। तो माइनस 2 1 जा माइनस 2, माइनस 2 1 जा माइनस 2। तो अभी ये क्या बन गया? देखो, माइनस 2x से माइनस 2x लिख लेते हैं इधर। जिनको डायरेक्ट आता है वो डायरेक्ट करो, जिनको नहीं आता तो कोई ज़रूरत नहीं है, रफ में आप कर सकते हैं। तो माइनस 2x माइनस माइनस 2x। ओके, माइनस 2x माइनस माइनस प्लस बन गया, प्लस 2x। 2x से 2x कट गया 0। तो ये से ये कट गया, ये आ गया 0। और ये माइनस 1 माइनस माइनस 2। जिनको कंफ्यूज हो रहा है ये दो माइनस कहाँ से आ रहे हैं, तो ये पहले याद रखो कि अगर डिवीज़न कर रहे हैं तो ऊपर से नीचे वाले को तो माइनस करना है। तो ऊपर था -1 और नीचे को माइनस करना है, इसीलिए माइनस डाला। और जो जिसको माइनस करना है वो पहले से ही माइनस है, तो उसका सिंबल तो उसके पास ही रहेगा ना। तो थोड़ी ना ये माइनस होने से ये प्लस हो जाएगा। जो सिंबल जिसके पास है वही सिंबल रहेगा। आपका बीच में माइनस हो रहा है तो बीच में माइनस लिख के दूसरे को ब्रैकेट में रखो। -1 माइनस माइनस प्लस 2, 2 से 1 गया 1, तो इधर आ गया क्या 1। तो आपका क्या बन गया? इसको मिटा लेते हैं।
तो आपका आंसर क्या बन रहा है, तो आपका क्वेश्चन क्या बन रहा है, तो आपका क्वेश्चन बन रहा है, क्वेश्चन क्या बन रहा है 3x माइनस 2 एंड आपका रिमाइंडर क्या बन रहा है, रिमाइंडर बन रहा है आपका 1। ठीक है, जिनको पता नहीं चला वीडियो को बैक करो, फिर से रिवर्स करो और एक बार देखो। ओके, जितने बार देखोगे किसी का लॉस नहीं होगा, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, लगने दो। अगर एक ही बार में आपको आ रहा है तो वीडियो को 2-3 बार देखने से क्या मिल जाता है आपका। ठीक है, और एक बार देख लो, आ जाएगा। तो मैंने और एक इधर क्वेश्चन लिख लिया है। देखो ये क्वेश्चन क्या दिया है, डिवाइड px बाई gx वेयर px इज इक्वल टू इतना है, gx इज इक्वल टू इतना है। मतलब px के साथ हमको gx को डिवाइड करना है। तो पहले हम लिख लेते हैं कैसे, 2x³ माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1। तो मैंने क्या बोला था, पहले हम पकड़ते हैं किसको, बड़े पावर को। तो x से पहले 2x³ निकालो। तो इस हमको ये पता चल गया कि x से अगर x³ निकालना है तो x स्क्वायर तो इंटू करना है, और इधर 1 है, 1 से 2 कैसे निकलेगा, 2 इंटू करने से। किधर, ये वाले 1 का बात नहीं कर रहा हूँ, इधर का जो कोएफिशिएंट है 1 से 2 कितने पर आएगा, 1 इंटू 2। तो इसीलिए 2 लिखा, और x से x³ निकालने के लिए x स्क्वायर लिखा। तो 2x स्क्वायर अगर इसके साथ इंटू हो रहा है तो 2x स्क्वायर इसके साथ भी इंटू होगा, किसके साथ, 1 के साथ। तो ये बन गया क्या, 2x³ प्लस 2x स्क्वायर। ओके, माइनस करना है, उसके बाद 2x स्क्वायर से 2x³ कट गया। उसके बाद देखो माइनस 4x स्क्वायर, अभी डायरेक्ट करेंगे, माइनस 4x स्क्वायर माइनस प्लस 2x स्क्वायर, तो माइनस प्लस बन जाएंगे माइनस, तो ये वाला बन गया माइनस। तो माइनस 4 माइनस 2 बन गया माइनस 6x स्क्वायर। बाकी जो थे नीचे ले आओ। अभी x से माइनस 6x स्क्वायर कैसे निकालें, बहुत ही सिंपल, कैसे निकालना है, देखो x से पहले x स्क्वायर आएगा तो x इंटू तो करना है, और 1 से माइनस 6 आने के लिए माइनस 6 इंटू करना है। तो ये बन गया माइनस 6x स्क्वायर, माइनस 6x इंटू 1 बन जाएगा माइनस 6x, और ये माइनस, अभी इसको माइनस करना है क्योंकि इसके लिए कुछ नहीं है, ये नीचे फिर से आएगा। देखो तो ये बन गया क्या, कट गया ये, क्योंकि दोनों सेम थे तो माइनस हो गया तो कटेंगे। उसके बाद फिर से डायरेक्ट करना है, 5x माइनस माइनस 6x, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। 5x से बन गया 11x, और ये माइनस 1। ओके, उसके बाद फिर से देखना है, देखो x से 11x कैसे बनाए, x से 11x कैसे बनाए, अगर 11 इंटू कर ले तो ये बन गया 11x, और 11 1 जा 11। ओके, तो 11x से 11x कट गया, माइनस 1 माइनस प्लस 11, तो माइनस प्लस माइनस, माइनस 1 माइनस 11, माइनस 1 माइनस 11, ये बन जाएगा माइनस 12। इधर हमारा क्वेश्चन क्या आ रहा है, क्वेश्चन आ रहा है हमारा 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 11, एंड रिमाइंडर क्या आ रहा है, माइनस 12। तो इस क्वेश्चन से हम ये क्लियर हो रहे हैं, अगर हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, कौन से भी डिवीजन में हमारा रिमाइंडर अगर 0 नहीं आ रहा है, तो हम क्या बोल सकते हैं क्या ये इसके साथ परफेक्टली डिविजिबल है, नहीं है। अगर डिविजिबल होता तो रिमाइंडर कितना आता, 0 आता। अगर ये डिविजिबल होता तो उसका रिमाइंडर, जैसे कि मैं बोलूँगा क्या, 15 के साथ 3 डिविजिबल है, तो 3 5 जा बन गया 15, 0। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो मैं क्या बोल सकता हूँ, रिमाइंडर 0 आ रहा है तो मैं बोल सकता हूँ जी 3 इज ए फैक्टर ऑफ 15, और 15 इज ए मल्टीपल ऑफ 3। ये दोनों ही लाइन क्या, ये दोनों ही लाइन क्या इंडिकेट कर रहे हैं, ये दोनों ही लाइन इंडिकेट कर रहे हैं कि अगर हम डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर 0 आता है, डिवाइड करते हैं रिमाइंडर 0 आता है, जो बड़ा वाला नंबर जिसको डिवाइड किया था वो हो जाएगा मल्टीपल किसका, डिविजर का, और डिविजर बन जाएगा फैक्टर जिसको डिवाइड किया था उसका। ओके, जैसे कि 15 को 3 के साथ डिवाइड किया था, रिमाइंडर 0 आ रहा है तो 15 बन जाएगी। ये आपको पता होगा, ये थोड़ा यहाँ ज़रूरत है इसीलिए रिमाइंड कर रहा हूँ। तो 15 इज ए फैक्टर, 15 इज ए मल्टीपल ऑफ 3 एंड 3 इज ए फैक्टर ऑफ 15। ओके, तो इसी को लेके हम करते हैं क्या, रिमाइंडर थ्योरम। तो बच्चों देखो इधर मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ क्या, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x³ + 1 इज डिवाइडेड बाय x + 1।
तो अगर हमको रिमाइंडर निकालना है, हम बचपन में कैसे करते थे, हम पहले पूरा डिवीजन खत्म करते थे, जो रिमाइंडर निकल रहा था हम उसको लिख लेते। इधर हमको इतना सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इतना सब कुछ करने की नहीं है। तो हमको पहले ये डिसाइड करना है कि कौन से वाले नंबर को डिवाइड करना है, मतलब डिवाइडेंड कौन है और डिविजर कौन है। इसको डिवाइड करना है किसके साथ, इसके साथ। तो इसको पहले पॉलिनोमियल फॉर्म में लिखते हैं। कैसे लिखना है बताया था, जिनको नहीं पता है, जिनको जानने की ज़रूरत लगता है तो वो प्लीज़ पहले पार्ट देख ले। तो इसको हम लिखेंगे क्या, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस वन, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस वन। तो इसको कैसे करना है देखो, और किसके साथ डिवाइड करना है, एक्स प्लस वन के साथ। तो देखो रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलता है कि इसके साथ अगर डिवाइड करना है एक्स प्लस वन के साथ, तो पहले एक्स प्लस वन को ज़ीरो मान लो, एक्स प्लस वन को ज़ीरो मान लो। एक्स प्लस वन को मतलब जिसके साथ डिवाइड करना है उसको ज़ीरो मान लो, और इससे एक्स का वैल्यू निकाल लो। एक्स इक्वल टू क्या बन जाएगा, वन प्लस हो रहा था, उधर जाके माइनस हो गया, तो एक्स का वैल्यू निकल गया -1। इधर एक्स का वैल्यू जितना आ रहा है इसको इधर आके डाल दो, मतलब p -1 हमको निकालना है, p -1। तो -1 का क्यूब प्लस 1, -1 का क्यूब तो -1 होता है, प्लस 1, 1 से 1 गया 0। तो आ रहा है क्या, रिमाइंडर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। रिमाइंडर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो हमको यही तो चाहिए था, रिमाइंडर 0। रिमाइंडर थ्योरम में इतना ही करना है, हमको पूरा ज़रूरत नहीं है निकालने के लिए, हमको इतने में ही हमारा आंसर मिल जाएगा। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि x देयरफॉर x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ एक्स क्यू प्लस 1 बोल सकता हूँ कि नहीं, बिल्कुल बोल सकता हूँ। और एक्स क्यू प्लस 1 इज ए मल्टीपल ऑफ एक्स प्लस 1। ओके ठीक है, तो ये समझ आ गया। और एक तो देखो मैंने इधर एक क्वेश्चन लिख लिया है, क्या, चेक वेदर द पॉलिनोमियल 3a टू द पावर 4 माइनस 4a टू द पावर 3 माइनस 3a माइनस 1 इज ए मल्टीपल ऑफ a माइनस 1। तो मल्टीपल होने के लिए क्या चाहिए, मल्टीपल होने के लिए क्या चाहिए, अगर इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो इनका रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो पहले रिमाइंडर निकाल लेते हैं, अगर रिमाइंडर 0 आया तो ये मल्टीपल, नहीं आया तो नहीं है मल्टीपल। तो पहले इसको लिख लेते हैं क्या, पी ए इज इक्वल टू 3a टू द पावर 4 माइनस 4a क्यूब माइनस 3a माइनस 1। और हमको किसके साथ डिवाइड करना है, a माइनस 1 के साथ। तो पहले इसको 0 मान लेते हैं, तो a इज इक्वल टू 0 प्लस 1, a इज इक्वल टू 1। इसको हम किसके इधर पुट करेंगे, तो p1 इज इक्वल टू 3a, a के जगह में कितना आएगा, 1 टू द पावर 4 माइनस 4 टू द 1 टू द पावर 3 माइनस 3 इंटू 1 प्लस 1, 3 इंटू 1 बन जाएगा 3 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 1 माइनस 3 प्लस 1, 3 1 जा 3 माइनस 4 माइनस 3 प्लस 1। देखो प्लस 3 माइनस 3 कट गया, -4 प्लस 1 कितना आएगा आंसर, -3 आ रहा है आंसर। कितना आ रहा है, -3। अगर -3 आ रहा है तो क्या ये मल्टीपल है, नहीं है। देयरफॉर द पॉलिनोमियल कितना है भाई, बहुत बड़ा है, 3a टू द पावर 4 माइनस 4a क्यूब माइनस 3a माइनस 1 इज नॉट ए, सॉरी फिर से पॉलिनोमियल लिख लिया, नॉट ए मल्टीपल ऑफ किसका, a माइनस 1। ओके, तो ये हो गया आपका रिमाइंडर थ्योरम खत्म। ठीक है, मतलब इस तरह से क्वेश्चन आएंगे आपके। ओके, जिनको समझ नहीं आ रहा है, जिनको मतलब थोड़ा सा और डाउट है, तो वीडियो को बैक करो और एक बार देखो। ओके, आएगा, ज़रूर आएगा, जब तक वीडियो है तब तक देखते रहो। ओके, तो अभी हम पढ़ते हैं क्या, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल, फैक्टराइजिंग पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल को कैसे फैक्टराइज करना है, तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स किस फॉर्म में होते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किस फॉर्म में होते हैं, ax² प्लस bx प्लस c, ax² प्लस bx प्लस c।
तो पहले ये याद रखो, अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को हम फैक्टराइज करना चाहें तो सबसे आसान तरीका है स्प्लिटिंग थ्योरम। सबसे वैल्यूएबल है, ठीक है, और सबसे आसान भी है। क्या? स्प्लिटिंग थ्योरम। कैसे स्प्लिटिंग करना है भाई? तो हमको ऐसे दो नंबर निकालना है जिनको अगर इंटू करेंगे तो वो बन जाएंगे क्या? a इंटू सी, और अगर उन दोनों को प्लस करेंगे तो वो बन जाएगा b। अगर उन दोनों को प्लस करेंगे तो वो बन जाएगा b। आपको इस तरह से दो नंबर निकालने हैं, अगर उन लोगों को इंटू करेंगे तो वो बन जाएंगे a इंटू सी। मतलब इधर एक ये ए बी सी क्या है? तीन कांस्टेंट नंबर है। अगर कुछ नहीं है तो उनके जगह में एक है, वन है, अगर कुछ है तो नंबर वो है, ठीक है, ए बी सी। अगर इस तरह से दो नंबर निकालने हैं, तीनों को अगर इंटू करेंगे तो वो बन जाएगा ए सी, अगर प्लस करेंगे तो वो बन जाएगा बी। तो आपको इस तरह से निकालना है, मतलब ये दोनों रूल को सैटिस्फाई करेगा तभी वो उधर लिखा जाएगा। तो एग्जाम्पल देते हैं, आपको समझ आ जाएगा। तो देखो इधर मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, क्या? 3x² प्लस 7x माइनस 6। तो इसका आंसर निकालते हैं। कैसे निकालना है? तो पहले हमको ये पता लगाना है, अगर दोनों को इंटू करेंगे तो वो क्या बनेगा? 3 6 जा माइनस 18। तो माइनस 18 के जितने फैक्टर हैं पहले उतने लिख लो। क्या? माइनस को भूल जाओ अभी। 1 इंटू 18, 2 इंटू 9, 3 इंटू 6, उसके बाद आएगा 6 इंटू 3, उसके बाद 9 इंटू 2, उसके बाद 18 इंटू 1। अभी सबको पकड़ो और सबको प्लस करो या माइनस करो। आपको क्या निकालना है? 7 निकालना है। मतलब ऐसे दो नंबर निकाला है जिनका बीच में रिलेशन 7 आएगा, मतलब प्लस करने में हो या माइनस करने में हो 7 तो आना चाहिए। तो देखो अगर 1 प्लस 18 कितना आएगा? 19। 18 से 1 गया तो 17 बन रहा है, तो ये नहीं तो होगा। 2 प्लस 9 11, 9 से 2 गया तो 7, ये तो मिल गया हमको। तो पकड़ के इधर लिख लो, क्या? 3x² प्लस ये 7 के जगह में लिख लो 9 माइनस 2x माइनस 6। तो उसके बाद तो करते हैं क्या? 3x² प्लस 9x माइनस 2x माइनस 6। उसके बाद क्या करेंगे? दो नंबरों के बीच में हम कुछ कॉमन लेंगे। देखो 3x² 9x, इसमें क्या कॉमन जाएगा? इसमें 3 कॉमन जाएगा, क्यों? 3 इधर भी है और 9 में भी 3 है, मतलब 3 टेबल में है ना 9, तो कॉमन जा सकता है। और x² और x के बीच में कौन कॉमन जाएगा? जो छोटा है वो कॉमन जाएगा, तो x जाएगा कॉमन। उसके बाद क्या रहा? इधर बचा क्या? 3 चला गया, x² से x चला गया तो x बचा, प्लस 9x से x चला गया और 9 से 3 चला गया तो बचा क्या? 6। गलत, हम इधर माइनस नहीं करने हैं, जो कॉमन ले रहे हैं हम डिवाइड करके लिए हैं। तो 9 से 3 डिवाइड होके गया है तो यह इधर बन गया 3। इधर क्या कॉमन जाएगा? देखो -2 -6, तो -2 कॉमन ले लिया। इधर बचा x और माइनस तो कॉमन चला गया तो प्लस, 6 से 2 डिवाइड होके चला गया तो 3। तो मैंने इधर देखा कि x प्लस 3 इसके साथ भी इंटू हो रहा है, x प्लस 3 इसके साथ भी इंटू हो रहा है, तो मैंने फिर से कॉमन ले लिया x प्लस 3 को। पहले किसके साथ हो रहा था? 3x के साथ, उस दूसरे -2। तो ये हो गया आपका फैक्टराइजेशन। हमेशा याद रखना, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अगर फैक्टराइज करेंगे तो 2 लीनियर पॉलिनोमियल आपके निकलेंगे। 2 लीनियर पॉलिनोमियल आपको निकलेंगे, ठीक है। देखो इधर 2 लीनियर पॉलिनोमियल निकले हैं, ठीक है, समझ आ रहा है? ये तो आपका पता ही होगा, ठीक है, ये आपको 8th क्लास में सीखा हुआ था और एक बार रिमाइंड हो गया आपका। अभी हम पढ़ते हैं क्या, अगर क्यूबिकल पॉलिनोमियल हो उसको कैसे फैक्टराइज करना है।
2y³ प्लस y² माइनस 2y माइनस 1। ठीक है, तो मैंने इधर एक क्वेश्चन लिख लिया है क्या, 2y³ प्लस y² माइनस 2y माइनस 1। तो हम इधर ये पॉलिनोमियल क्या है पहले ये समझो, ये है कि क्यूबिकल पॉलिनोमियल है और इसको कैसे फैक्टराइज करना है। बहुत ईजी है, फालतू चीज़ें नहीं सिखा रहे हैं हम, ठीक है, बिल्कुल ही काम की चीज़ है। तो ये समझ लो, देखो पहले आपको ये देखो कि कांस्टेंट नंबर क्या है, कांस्टेंट नंबर 1 है, उसके जितने सारे क्या है फैक्टर हैं पहले लिख लो। 1 का फैक्टर सिर्फ 1 होगा, ये देखो माइनस है तो -1 होगा या 1 होगा, ठीक है। तो पहले -1 हम पुट करेंगे, किस कहाँ पे पुट करेंगे, -1 हम पुट करेंगे y के जगह में, कहाँ पे, y के जगह में। तो पहले हम क्या करेंगे, -1 को इधर पुट करेंगे, तो लिख लो py = 2y³ प्लस y² माइनस 2y माइनस 1, ओके। उसके बाद हम क्या देखे हैं, इधर पुट करेंगे हम -1, तो 2 इंटू -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू -1 माइनस 1, ओके। तो 2 इंटू -1 का क्यूब बन जाएगा -1, -1 का स्क्वायर 1, -2 इंटू -1 प्लस 2 -1। तो ये बन गया क्या, 2 इंटू -1 -2 प्लस 1 प्लस 2 -1, -2 प्लस 2 कट गया, 1 से -1 कट गया, तो आपका आंसर आ रहा है 0। तो हम इधर क्या देख रहे हैं कि अगर -1 पुट कर रहे हैं किसके जगह पे, y के जगह पे, तो वो 0 बन रहा है। तो अभी हमने रिमाइंडर थ्योरम में पढ़ा था कि हम क्या पुट कर रहे थे, जिसके साथ हम डिवाइड कर रहे थे, और डिवाइड किसके साथ कर रहे थे, जो वैल्यू निकाल रहे थे हम। तो हमने इधर देखा कि y के जगह पे अगर हम -1 पुट कर रहे हैं तो हमारा आंसर 0 आ रहा है। तो -1 इधर है तो इधर ले आओ, y + 1 = 0। तो ये पता चल गया कि अगर इस वाले y + 1 एक क्या है, y + 1 इज ए फैक्टर, एक फैक्टर हमको मिल गया, क्या, क्यूबिकल पॉलिनोमियल का एक फैक्टर मिल गया हमको। तो पहले ये समझ लो कि अगर क्यूबिकल पॉलिनोमियल है तो आपके 3 लीनियर फैक्टर निकलेंगे, आपके 3 लीनियर फैक्टर निकलेंगे, जिसमें से एक तो हमको पता चल गया क्या, y + 1 है। अभी दूसरे का पता लगाना है, कैसे पता लगाना है भाई, तो डिवाइड करते हैं किसको, इसको इसके साथ डिवाइड करते हैं, करेंगे हम डिवाइड, जगह थोड़ा कम है तो भाई थोड़ा एडजस्ट कर लो। 2y³ प्लस y² माइनस 2y माइनस 1। जिन बच्चों को दिक्कत हो रही है सॉरी, बोर्ड थोड़ा छोटा है, हम क्या कर सकते हैं इसमें। देखो y से 2y³ कैसे निकालना है, देखो y से अगर 1 से 2 आएगा तो 2 इधर आएगा, और y से y³ निकालने के लिए y² आएगा। तो ये बन गया आपका क्या, 2y³, और 2y² सिर्फ तो y के साथ इंटू नहीं होगा, वो 1 के साथ भी इंटू होगा, तो करेंगे इंटू, 2y² इंटू 1, वो बन गया 2y², माइनस करेंगे, इससे ये कट गया, y² प्लस y² माइनस प्लस 2y², तो माइनस प्लस क्या बन गया, माइनस, 1 से 2 गया तो बन गया -1 y² माइनस 2y माइनस 1, ओके। तो आपका क्या बन रहा है, -y² माइनस 2y माइनस 1। तो अभी क्या करेंगे, y से y² निकलेंगे, तो y से y² निकालने के लिए -y इंटू करते हैं, क्योंकि इधर -y² है तो -y² हो गया, और -y इंटू 1 -y, तो ये हो गया आपका क्या, ये से ये कट गया क्या, -y² से कट गया, ये आपका आ रहा है क्या, -2y माइनस -y, तो प्लस हो गया ये -2y, ये हो गया आपका -y माइनस 1। अभी हम क्या देख रहे हैं, y से -y कैसे निकालना है, एक -1 इंटू कर लो, तो ये हो गया -y, और -1 इंटू 1 ये हो गया -1। तो आपका आंसर रिमाइंडर आ रहा है 0। तो आपको मिल गया और एक फैक्टर क्या, 2y² माइनस y माइनस 1। अभी इसको मिटाने का टाइम आ रहा है, क्योंकि हमारे पास जगह ही नहीं बचा, ठीक है। तो हम इसको मिटा लेते हैं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। अभी इसको मिटा लेते हैं क्योंकि और कुछ नहीं कर सकते, तो पहले ये लिख लेते हैं इधर y + 1 इधर एक फैक्टर है, और एक नया फैक्टर निकला 2y² माइनस y माइनस 1।
तो पहले ये समझ लो कि एक फैक्टर तो लीनियर में निकल चुका है और जो दूसरे वाला निकला है वो तो क्वाड्रेटिक निकला है, तो पहले तो उसको भी तोड़ना चाहिए। क्यों? हमको तो और 2 लीनियर चाहिए, हमको 3 लीनियर चाहिए ना, जिसमें से एक निकला है और इसको तोड़ेंगे। 2y² माइनस y माइनस 1। तो किस तरह से तोड़ना है भाई? अभी बोला था क्वाड्रेटिक को कैसे करना है। तो पहले AC इंटू कर लो, बन गया 2 माइनस 2। तो इसके सारे फैक्टर निकलो, 1 इंटू 2, 2 इंटू 1। ओके, अभी क्या करना है देखो, तो इधर आ रहा है क्या? -1 आ रहा है, तो 2 से 1 जाएगा तो -1 तो नहीं आएगा, लेकिन अगर 1 से 2 गया तो -1 आ सकता है। तो लिख लेते हैं 2y² माइनस तो पहले AC हमारा क्या आया? 2 इंटू 1, 2 इंटू -1 -2 आ रहा है, तो -2 आ रहा है तो उसके फैक्टर 1 2, और कोई तो नहीं है फैक्टर। तो इधर 1 आ रहा है तो कैसे आएगा? 2 से अगर 1 को माइनस करेंगे तभी तो 1 आएगा उधर। लिख लिया हमने 2y² माइनस 2 इंटू y माइनस 2y माइनस 1 इंटू माइनस y, कितना आएगा? +y। ओके, -1। तो 2y² और -2y में 2 जाएगा कॉमन, y जाएगा कॉमन, इधर बचा y और इधर से सारे चले गए, तो ये इधर बचा -1। और इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं है, कुछ नहीं है तो 1 तो जाएगा कॉमन, 1 ले लिया हमने। y -1, इधर भी y -1, इधर भी y -1, तो इसको भी कॉमन ले लेते हैं। ये बन गया 2y + 1, और 2 फैक्टर मिल गए। देखो हमने इधर लिख लिया इसका फैक्टर 2y³ + y² माइनस 2y = 1 = y + 1 y -1 2। इधर इन तीनों को अगर इंटू करेंगे तो ये बन जाएगा आपका आंसर। इस तरह से आपका क्या फैक्टराइजिंग ऑफ पॉलिनोमियल भी ख़त्म होता है। अभी हम पढ़ेंगे क्या? अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़। तो बच्चों ये देख लो, पहले आपके अलजेब्रिक आइडेंटिटीज बुक में सारे लिखे हुए हैं, तो मैं इधर लिख के फालतू में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। तो आपको बुक में तो सारे मिल रहे हैं, तो हम उसके डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो मैंने इधर एक क्वेश्चन लिख लिया है क्या? 999 का क्यूब निकालना है। तो देखो पहले 999 को तोड़ो, क्या क्या आ रहा है? 1000 - 1 का क्यूब। इसका ये कौन से वाले फॉर्मूले को इंडिकेट कर रहा है? x - y⁻³ तो इसको कैसे करना है भाई? पहले फॉर्मूला लिख लो, क्या? x³ तो इधर लिखना है क्या? यूजिंग आइडेंटिटी। ये कौन से नंबर का आइडेंटिटी है? ये कौन से नंबर का आइडेंटिटी है? आई थिंक 6 वाला है, बुक में थोड़ा रीचेक करके लिख लो। तो x³ - y³ - 3xy इंटू x + y, x - y। ओके, तो कर लेते हैं इसको। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई? q आ रहा है तो कितने ज़ीरो आएंगे? कितने ज़ीरो आएंगे? 3, फिर से 3, फिर से 3। ओके, -1 माइनस ये कितना आएगा? 3000 इंटू 999। तो इसको मैं क्या करता हूँ, नीचे नीचे करके लिख लेता हूँ। 3, फिर से 3, फिर से 3, उससे -1, अगर -1 करना है तो -1 और इसको अगर इंटू करेंगे तो 3 9 जा कितना बनेगा? 27, 7 रहा, 2 गया ऊपर, 3 9 जा 27, 2 29, 9 से 2 गया, 3 9 जा 27, 2 29 और 3 0। ठीक है, तो पहले इन दोनों को प्लस कर लेते हैं क्योंकि दोनों ही सेम नंबर के हैं। 3 3 6 9 माइनस दोनों को प्लस करेंगे तो क्या बन जाएगा? 1। ओके, अभी इसको माइनस करते हैं। क्या डायरेक्ट नीचे लिख लेंगे, माइनस कर लेंगे। 4 5 6 7 8 9 1 0 0 7 9 9 2।
10 से 1 गया 9, 9 से 0 गया 9, 9 7 2 0 0 और इधर बचा क्या 9, 9 से 2 गया 7 और इधर बचा क्या 9 9। ये हो गया आपका आंसर। तो मैंने जिस तरह से इधर एक क्वेश्चन किया है इस तरह से आप हर एक नंबर आइडेंटिटी यूज़ करके कर सकते हैं। तो मेरे को नहीं लगता कि आपको और कोई दिक्कत होनी चाहिए। इस तरह से पॉलिनोमियल चैप्टर ख़त्म होता है। जय हिंद।